हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया एडिटॉक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेव वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सीटेट, एचटेट, रीट और एचटेट के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सीटेट के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लेव वाइगोस्की के चैप्टर से, और इसमें से आपका पेडागोजी में भी टॉपिक में से भी पूछा जाता है और आपकी लैंग्वेज में से भी पूछा जाता है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं और लेव वाइगोस्की के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सारे सही हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी कि लेव वाइगोस्की ने बोला था कि जो हमारा भाषा का विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो हमारे स्वभाव को, एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके स्वभाव को, उसके विचार को, थॉट को भी चेंज कर देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बच्चा और मतलब जो आसपास के उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं या कोई वयस्क है, बड़ा है, उनसे जब अन्योन्य क्रिया करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके संपर्क में आएगा, तो उसके भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम किसी के संपर्क में जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो हमारी भाषा का स्तर बढ़ता है, हम काफी सारी भाषाएं सीखते हैं और हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। भाषी विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ये चीज भी गलत है, क्योंकि भाषा का विकास होगा तो कल्चर जो होता है, इन्होंने संस्कृति के 3 कंसेप्ट बताए हैं, SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। तो इनका तो सिद्धांत ही वही है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। तो भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ये चीज भी गलत हो जाएगी। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगर हमारा भाषा का विकास होता रहता है तो हमारी सोच को, हमारी थिंकिंग को, हमारे नेचर को उसमें बदल देता है, तो उसमें चेंज होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन सेकंड, लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। कि उन्होंने बोला है कि सीखना, अगर कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसको किस चीज से अलग नहीं किया जा सकता। पूर्ण बलन से, रिइंफोर्समेंट से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो पूर्ण बलन से, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसको बोला जाता है कि अगर आप क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको एक बहुत अच्छा कोई इनाम मिलेगा, कोई मेडल मिलेगा, तो बच्चा उसके लिए मेहनत करता है। बच्चे को इन्फोर्समेंट दिया जाता है, तो बच्चा कोशिश करता है पूरी क्लास में फर्स्ट आने की। व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, कि एक बच्चे के व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, मापने उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसका आंसर होगा डी, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर कोई चीज हम सीखते हैं तो समाज से अलग होकर हम नहीं सीख सकते। समाज के संदर्भ में, रेफरेंस में जाके हमारा काफी ज्यादा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और काफी सारी चीजें हम अच्छे से सीख पाते हैं। क्वेश्चन 3, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। तो उन्होंने बोला है कि बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक होती है, यानी कि पर्सनल जो स्पीच होती है, कि वो अपने आप से बात करते हैं, उसकी जो संकल्पना होती है उसके बारे में प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। वो ये बताती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप से प्यार करते हैं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये बात कहीं नहीं होती कि बच्चे बुद्धू होते हैं। बच्चे में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता जरूर होती है। तो ये चीज हम नहीं बोल सकते। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपका प्याजे ने दिया था कि बच्चे जो होते हैं अहम केंद्रित होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। कि बच्चे अपने जो भी काम करते हैं तो उसको निर्देशन के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए भाषा का प्रयोग हमारा करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन 4, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षण करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बच्चे जो होते हैं बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बात करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट प्याजे का था, उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया था। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जब बच्चे जो होते हैं अपने काम को
फैसिलिटेट करने के लिए, दिशा देने के लिए बातचीत करते हैं, वो अपने आप से बात करते हैं। और ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि ये चीज बिल्कुल सही है। अगर बच्चा अपने आप से बात करता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, उसमें उसका डेवलपमेंट होता है। अगर कोई 6 से 7 साल का बच्चा अपने गुड्डे गुड़िया के साथ खेल रहा है, वह बोलता है कि मैं तो अपने गुड़िया को खाना खिलाऊंगा, मैं अपने गुड्डे को सुलाऊंगा, उसके साथ घूमने जाऊंगा, उसको इंजेक्शन लगाऊंगा, तो ये बहुत अच्छा बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको मना नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप देखना, अगर वो अपने आप से बात करता है तो अपने कार्य को दिशा देता है। और ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको सही बताया है। क्वेश्चन 5, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चों के निष्पादन का स्तर। अगर एक बच्चे को सहारा देते हैं, कोई पाठ देते हैं, उसको सहारा देते हैं, कोई भी चीज सिखाने के लिए बच्चे को थोड़ा बताया जाता है, उसकी मात्रा, उसका जो प्रकार होता है, टाइप होता है, उसमें परिवर्तन जो होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो बच्चे का जो निष्पादन का जो स्तर होगा, परफॉर्मेंस का स्तर जो होगा वो कितना ज्यादा बढ़ेगा। अगर बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दी जाती है तो बच्चे का जो परफॉर्मेंस का स्तर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्योंकि अगर आप अपने आप पे विचार करिए, अगर हम सीटेट एचटेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप उसके लिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर कोई बच्चा 90 नंबर लाने के लिए मेहनत करता है और उसके 80 आके रुक जाते हैं, तो अगर बच्चा कहीं से कोई ट्यूशन लेता है, कोचिंग लेता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, तो अपने जो पढ़ रहा है उसको थोड़ा एमसीक्यू और पीवाईक्यू पे काम करके उसका लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाता है, तो वो 90 नंबर या 100 नंबर ले आता है। तो जब उसको सहारा दिया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस के स्तर में भी, निष्पादन में भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा हो जाता है और उसका विकास होता है। तो इसका आंसर होगा डी, बच्चों के निष्पादन का स्तर। क्वेश्चन 6, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, मतलब उनमें विभिन्नता क्या है, अंतर क्या है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, कि उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांतों की क्या आलोचना करी थी, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं ये एक दूसरे को हमेशा आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना, कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, कि बच्चों का जो भरण पोषण, पालन पोषण होता है उसका कैसा परिवेश होता है, कैसा वातावरण होता है जो कि उनको उपलब्ध कराया जाता है। भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, तो इसका आंसर होगा डी, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्योंकि वाइगोस्की ने बोला था कि जो बच्चा होता है पहले वो अधिगम करता है, लर्निंग करता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। जबकि पियाजे ने बोला था बच्चा जो होता है अलग अलग अवस्थाओं में, जो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है विकास की अवस्थाओं में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है और उसके बाद बच्चे का अधिगम होता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रिया नहीं है, ये पैरेलल नहीं होती। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो विकास जो होता है वो अधिगम का समानार्थक नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सी, जो विकास की प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, क्योंकि लेव वाइगोस्की का मानना था कि पहले बच्चे का अधिगम होता है और उसके बाद उसका विकास होता है। क्वेश्चन 8, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जो जोन और प्रॉक्सिकल डेवलपमेंट है, उसके बारे में वाइगोस्की ने क्या बताया था। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए जो उनको सहयोग दिया जाता है उसकी मात्रा और उसकी प्रकृति, उसका नेचर। तो इसका आंसर होगा सी, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो वो खुद कार्य कर रहा है और जो उसको सहायता दी जा रही है उसके बीच में जो कार्य के बीच में जो अंतर होता है, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है कि अगर बच्चा खुद से जितना प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वो जितने नंबर लाता है, अगर वह किसी की सहायता करके कोई उसकी हेल्प करता है, कोई टीचर से वो क्वेश्चन पूछता है, अगर बच्चा कोई मैथ्स का क्वेश्चन हल करता है, तो अगर वो उस क्वेश्चन को मतलब हल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा, और अगर वो अपने टीचर की हेल्प लेता है तो वो उस क्वेश्चन को हल भी कर पाता है। तो पहले जो वो नहीं कर पा रहा था उसके बाद जो अचीव करके उसने अपने नंबर बढ़ाए, तो उनके बीच में जो अंतर होता है, यानी कि पहले वो खुद से जो कर रहा था और सहायता के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस आई, उनके बीच में जो डिफरेंसेस होता है, जो अंतर होता है, वो आता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन 9, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वह पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। बच्चे जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। अगर बच्चे की एज कम होती है और उसे अमूर्त सामग्री दी जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। सब निर्देशित वाक सेवा का निम्नतम स्तर है, यानी कि बच्चा जब खुद से बातचीत करता है तो एक स्पीच जो होती है उसका एक निम्नतम स्तर है। तो इसका आंसर होगा ए। संस्कृति और जो भाषा होती है वो दोनों ही जो होते हैं एक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारा कल्चर होता है और हमारी लैंग्वेज होती है। क्योंकि वाइगोस्की ने बताया है कि SCL सोशल, कल्चर और लैंग्वेज के बारे में, तो ये इन दोनों का हमारे विकास में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन 10, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि बच्चे को व्यवहार को, उसका जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए उनके घर का जो वातावरण होता है बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है, व्यतीत करता है, तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है, उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। यह तथ्य अधिगम के लर्निंग के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक। तो अगर बच्चे को घर के वातावरण से सीख रहा है, वो समाज के संपर्क में जा रहा है, परिवार के संपर्क में जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका भी सामाजिक रचनावादी। क्योंकि समाज के संपर्क में जाकर वह काफी सारी चीजें सीखता है और उसका विकास होता है। क्योंकि जो हमारे लेव वाइगोस्की थे वो सामाजिक रचनावादी थे, तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान की आपस में बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका आपस में विचार विमर्श करके सीखता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो अपने जो उसके पीयर ग्रुप होते हैं, जो उसके अध्यापक होते हैं, शिक्षण गण होते हैं, उनसे वो बहुत सारी चीजें सीखता है, बहुत सारी हेल्प मिलती है, तो वो उन सारी समस्या को हल कर पाता है जिन समस्या को वो पहले हल नहीं कर पा रहा था, जो समस्या उसे बहुत मुश्किल लग रही थी। तो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, रॉस और कोलबर्ग। तो इसका आंसर होगा ए। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया था सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में। क्वेश्चन 12, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को जिस प्रकार से भी उसको प्राप्ति होगी उसी प्रकार से उसका जो प्रकार होगा वो क्या होगा? तो ए विद्यालय पुस्तकीय विकास, बी समाज सुविधा विकास, सी विद्यालय सुविधा विकास, डी परिवार संपत्ति विकास। तो इसका आंसर होगा बी कि वाइगोस्की के अनुसार समाज के विकास के सिद्धांत में बच्चे को, बालक को जो समाज में जैसी सुविधाएं मिलेंगी उसका जिस प्रकार की उसको समाज में सुविधा मिलेगी उस बच्चे का विकास भी उसी प्रकार से होगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, अच्छे कल्चर देखेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा, जैसी संगति में रहेगा वैसे उसका विकास होगा। तो उसका आंसर होगा बी, समाज में रहकर अच्छी सुविधाओं के साथ बच्चे का विकास होगा। क्वेश्चन 13, वाइगोस्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तीव्र, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि वाइगोस्की ने बताया था कि जो बाल्यावस्था होती है उसके बाद बच्चे में जो किशोरावस्था में आता है तो उसमें जो लिंग संबंधी चेतना जो होती है काफी ज्यादा तीव्र हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 14, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? उसके परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो उन्होंने बताया था कि एक बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो समाज का होता है। तो इसका आंसर होगा सी, समाज, क्योंकि बच्चा समाज में जाता है, घुलता है, मिलता है, बहुत सारा कल्चर सीखता है, संस्कृति से बच्चा काफी सारी चीजें सीखता है और बच्चे की भाषा का विकास भी होता है। तो समाज में रहकर बच्चे का जो होता है बहुत ज्यादा विकास होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वाइगोस्की के अनुसार समाज का था। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, टेलर में। तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत था, सामाजिक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वाइगोस्की ने दिया है, लेव वाइगोस्की ने, जो कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स ये हमने करे आपके 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके सीटेट, एस्टेट के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा और आप अगर इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सीटेट के एग्जाम में अच्छा खासा
अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।